आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में एक और सियासी भूचाल आने की संभावना बनने लगी है और यह राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर भी आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में लगी है। राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़े जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा को लगभग 15 माह बाद एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया। कांग्रेस में यह टूट अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए भाजपा द्वारा लंबे अरसे से सिंधिया के अनुकूल मैदानी पिच तैयार करने की कवायद चल रही थी। आखिरकार भाजपा को सफलता मिली और सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। राज्य में आगामी समय में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, मगर भाजपा की कोशिश है कि इन चुनावों से पहले कांग्रेस को एक और झटका दिया जाए और इसके लिए उसके पास सबसे उपयुक्त मौका राज्यसभा का चुनाव है। भाजपा ने उस असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है जो कांग्रेस के अंदर चल रही खेमेबाजी में अपने को पूरी तरह सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है, आगामी समय में कांग्रेस में टूट होना तय है, मगर यह अटूट अंदरूनी होगी या लोग बाहर निकल कर आएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। इस टूट से भाजपा का कोई लेना देना नहीं होगा, यह तो कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान के चलते होने वाला है। सूत्रों का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए तत्कालीन 22 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी भाजपा के संपर्क में थे, मगर वे यह नहीं चाहते थे कि राजनीतिक तौर पर यह संदेश जाए कि वे सिंधिया के बैनर तले भाजपा में आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन विधायकों की निष्ठा सिंधिया में नहीं है। अब ऐसे कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक जो सिंधिया से नाता नहीं रखते, उनसे भाजपा संपर्क स्थापित कर रही है और राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका देने की तैयारी में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी माल का बहिष्कार करेंगे व्यापारी, देंगे 1 लाख करोड़ का झटका। जी हां दोस्तों, देश के करोड़ों खुदरा और थोक व्यापारियों ने चीन से आयातित माल का बहिष्कार करने का बुधवार को एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के द्वारा व्यापारियों की योजना दिसंबर 2021 तक चीन से आयात बिल 1 लाख करोड़ रुपए का घटाना है। बन चुकी है लिस्ट। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत व्यापारियों ने करीब 3000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है, लेकिन जिनका विकल्प भारत में मौजूद है या तैयार किया जा सकता है। कैट ने जिन वस्तुओं की सूची बनाई है उनमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FMCG उत्पाद, खिलौने, गिफ्ट आइटम, कन्फेक्शनरी उत्पाद, कपड़े, घड़ियां और कई तरह के प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 81.6 अरब डॉलर का हुआ था, जिसमें से चीन से आने वाला माल यानी आयात करीब 65.26 अरब डॉलर का था। चीन की चाल अब नहीं चलेगी। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, साल 2001 में चीन से होने वाला आयात सिर्फ 2 अरब डॉलर का था, लेकिन पिछले 20 साल में यह बढ़कर करीब 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी इसमें 3500% की जबरदस्त बढ़त हुई है। इससे पता चलता है कि उन्होंने भारत के खुदरा बाजार पर कब्जे की कितनी सोची समझी रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा, मुझे यह स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि इसमें कारोबारियों, व्यापारियों और सरकार की भी गलती रही है, क्योंकि हमने पहले से इसके विकल्पों के बारे में नहीं सोचा और चीन को काफी आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब बिल्कुल सही समय है कि इन गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कैट का कहना है कि उससे जुड़े करीब 40,000 व्यापारिक संस्थाएं और 7 करोड़ थोक एवं खुदरा व्यापारियों ने चीनी उत्पादों के पूरी तरह से बहिष्कार के इस आंदोलन में शामिल होने पर सहमति जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास, निर्माण की तैयारियां तेज। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने का फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। राम मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष के वकील रहे थी पारा शरण के आवास पर हुई इस बैठक में मंदिर का शिलान्यास करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेने और आगे की कार्य योजना पर विचार किया गया। इसमें तय किया गया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें शिलान्यास का विधिवत प्रस्ताव देंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही वे इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलते ही शिलान्यास की तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों से चल रही है। न केवल मंदिर परिसर का समतलीकरण कर दिया गया है, बल्कि सोमवार को विधिवत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का उद्घाटन भी हो गया है। अब बुधवार को 10 जून को प्राचीन कुबेर टीला पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के मुताबिक भगवान राम ने लंका विजय प्राप्ति से पहले भगवान की स्थापना कर अभिषेक किया था, इसलिए मंदिर निर्माण से पहले शशांक शेखर का पूजन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल, यूपी में कल से बीजेपी करेगी परिवार संपर्क अभियान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कल से उत्तर प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 15 जून तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत राजधानी लखनऊ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह खुद घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी का पत्र बांटेंगे। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चलने वाले परिवार संपर्क अभियान में पार्टी के 2 कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेंगे। कल सुबह 8 बजे से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजधानी लखनऊ के उत्तरी मंडल के बूथ बाबूगंज में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। गाजियाबाद में बीके सिंह तो फतेहपुर में साध्वी निरंजन। ज्योति केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के लाजपत नगर में परिवार संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर संपर्क करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के अमौली में घर घर जाकर संपर्क करेंगी। परिवार संपर्क अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और मोदी सरकार 2.0 के पहले साल की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश की भाजपा सरकार की 3 साल के काम का पत्रक भी घर घर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री भी करेंगे डोर टू डोर संपर्क। परिवार संपर्क अभियान के तहत शामली में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, अमरोहा में चेतन चौहान, मथुरा में चौधरी लक्ष्मी नारायण, मैनपुरी में राम नरेश अग्निहोत्री, वाराणसी में अनिल राजभर, प्रयागराज महानगर में नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रतापगढ़ में राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, कानपुर दक्षिण में सतीश महाना, सिद्धार्थ नगर में जय प्रताप सिंह और कानपुर ग्रामीण में कमला रानी वरुण सहभागिता करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत के तहत फ्री हेल्थ बीमा का फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया है। अब इस हेल्थ बीमा का फायदा किसी भी राज्य के प्रवासी मजदूर को मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने की कोशिश में दर दर भटक रहे हैं, लिहाजा सरकार ने उन्हें भी इस स्कीम का फायदा देने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से प्रवासी मजदूरों को भी हेल्थ बीमा का फायदा मिलेगा जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। जो प्रवासी मजदूर इस स्कीम के दायरे में आएंगे उन्हें मिलेगा फायदा। ABPMJ लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है। NHA फिलहाल सभी राज्यों से संपर्क कर रहा है ताकि जरूरतमंदों की पहचान की जा सके। जो प्रवासी मजदूर इस स्कीम के दायरे में आएंगे, NHA उन्हें हेल्थ बीमा का ई-कार्ड इशू करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार, कहा खुद कहां रहता है पार्टी तक को नहीं पता। जी हां दोस्तों, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर लॉकडाउन के दौरान राज्य के लोगों की मदद न करने का आरोप लगाया। वहीं अब इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हमको कहता है बाहर नहीं निकलते हैं, लॉकडाउन लागू है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि नहीं निकला, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा, सारा काम कर रहे हैं, खुद कहाँ रहता है, भाग करके इसका कोई ठिकाना नहीं है, पार्टी के लोग को भी नहीं पता है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन घंटों अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आम जनता को उन्होंने इस संकट में पूछा तक नहीं। उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों श्रमिकों की स्थिति
स्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करते विगत 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो निकलिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जेडीयू ने फिर जारी किया पोस्टर, लालू राबड़ी के शासन पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सियासी खेल में अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए दल अब पोस्टर का भी सहारा ले रहे हैं। हालांकि बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स की एंट्री तो साल के शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में मंद पड़ी राजनीति को अब फिर से पोस्टर के जरिए रफ्तार देने का काम शुरू किया गया है। इस बार फिर सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने एक पोस्टर जारी करके बिहार की सियासी हवा को रफ्तार देने का काम किया है। दरअसल मंगलवार को राजधानी पटना में आरजेडी के खिलाफ एक पोस्टर जेडीयू समर्थकों द्वारा लगाया गया है। यह पोस्टर लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में हुई घटनाओं को लेकर जारी किया गया है। इसमें पति पत्नी की सरकार पोस्टर का थीम है। साथ ही पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ राज बल्लभ और शहाबुद्दीन को भी जगह दी गई है। पोस्टर में लिखा है कि सौदागरों को लज्जा भी भले क्यों, उनके लिए व्यापार थी सरकार। इधर जेडीयू की तरफ से जारी पोस्टर अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू नेता पोस्टर ही लगते रह जाएंगे। जनता के दिलों तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भय बनाम भरोसा नहीं, भीतर घात बनाम गरीबों का सम्मान और बिहार के हक की बात होगी। उन्होंने कहा कि 55 घोटाले 15 वर्ष में हुआ, उसका जवाब जेडीयू के नेता क्यों नहीं देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत देश के 9 राज्यों में भारी बारिश के आसार, चलेंगी तेज हवाएं, आईएमडी का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, 1 जून को मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला चालू है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ आया है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी ने कहा है कि आज राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और शाम तक अच्छी खासी बारिश का अनुमान है, जबकि स्काईमेट के मुताबिक देश में अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगह भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि गुजरात, दमनदीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने सबको सचेत रहने के लिए कहा है और आज से लेकर आगामी शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली एनसीआर के आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा चलेंगी। सप्ताहांत यानी शनिवार को बारिश के भी आसार हैं, तो वहीं 15 जून से गर्मी परेशान कर सकती है, जबकि 20 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार हैं, जिसके कारण दिल्ली में बारिश होगी। तो वहीं जबकि उत्तराखंड के रुड़की, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने इन राज्यों में अलर्ट जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नितिन गडकरी जनसंवाद रैली को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मध्य प्रदेश में बुधवार को 40 विधानसभाओं में 22 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रभारी भगवान दास सबनानी, विजय अटवाल एवं शिवराज डाबी ने बताया कि बुधवार को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे, सुधा सहित तमाम बड़े नेता राज्य की 40 विधानसभा के प्रबुद्धजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। वहीं गडकरी शाम 4 बजे जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश का चुनावी दाव, बिहार में 94,000 प्राइमरी टीचरों की होगी नियुक्ति। जी हां दोस्तों, इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा चुनावी दांव चला है। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त से पहले प्रदेश में 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त तक सभी चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र भी बांट दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने 18
18 महीने का डीएलएड और टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की होगी वह इस नौकरी के लिए योग्य होंगे। इस बाबत सोमवार को शिक्षा विभाग ने 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए टाइम टेबल की भी घोषणा कर दी। शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान योग्य अभ्यर्थी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार कर ली जाएगी और 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन भी कर दिया जाएगा। टाइम टेबल के मुताबिक 23 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन होगा और 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। चुनाव से ठीक पहले 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नीतीश कुमार सरकार का एक बड़ा चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।